ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, उसका अंतिम श्लोक, और अंतिम श्लोक में जो गीता का सार है वो बताया है भगवान ने। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि जो 5 साधन बताए हैं भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, उसको किस प्रकार सूत्र रूप में भगवान ने गुम्फित किया है एक माला के रूप में 5 पुष्पों की तरह। वो 5 पुष्प कौन कौन से हैं? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर है सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म कर, ये पहला। उसके बाद दूसरा है संग वर्जित, दूसरा है निर्वैर है सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर बैर भाव का त्याग, ये ज्ञान मार्ग हो गया। संग वर्जित, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, संसार की आसक्तियों का, ये हमारा ध्यान मार्ग हो गया। मद भक्त, ये भक्ति योग हो गया। और मत परमः, ये पराभक्ति हो गई। तो जब इस प्रकार का साधन किया जाएगा तो यह स मामेति पांडव, वो मुझको ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मत कर्म कृत, इसके विषय में हम लोग चर्चा कराए हैं। लेकिन पहला षष्ठक श्रीमद् भगवद गीता का यही है, कर्म योग। तो कर्म हमारे जीवन में अभिन्न अंग है एक, क्योंकि मनुष्य शरीर क्या है? प्रारब्ध कर्मों का पिंड। कर्मों के कारण ही हमको ये शरीर मिला है, कर्मों का फल भोगने के लिए। तो जो कर्म के फल हमको भोगने के लिए उन्मुख हो गए थे, उनको ही बीज बनाकर ये प्रारब्ध के रूप में हमें शरीर मिला है। तो जब हमारे कर्मों का भोग खत्म हो जाएगा, जो हमारे अंदर इनग्रेन्ड है हमारे शरीर में, हमारे स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, तब हमारा शरीर नहीं रहेगा। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जितना बैंक बैलेंस था वो सारा एग्जॉस्ट हो गया। तो कोई भी प्राणी एक क्षण के बिना, कर्म के बिना इसलिए नहीं रह सकता, क्योंकि ये शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारा जो है प्रकृति की देन है, और प्रकृति के 3 गुण हैं। तो वो तीनों गुणों के कारण हमारी कर्म में प्रवृत्ति देखी जाती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी। तो ये कर्म ही हम उस संसार में फंसाता है और यही हमको बाहर निकाल सकता है। तो इस प्रकार से हमको कर्म करना है कि हमें बाहर निकाल दे कर्म की दुनिया से। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास।
जब हम कर्म के बिना रह ही नहीं सकते तो भाई इसी के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। अब माध्यम क्या है? माध्यम है हमारे को भाव, हमारा किस प्रकार का भाव है, हमारा कर्म का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात भगवान ने बताई कि तुम कर्म के फल में आसक्ति मत रखो और फल में भी आसक्ति मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं है, मतलब कर्म तुम्हारा नहीं है। नहीं, कर्म तुम्हारा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तुम्हारा है और फल तुम्हारा नहीं है। मा फलेषु कदाचन, फल में आसक्ति मत रखो। फिर आगे बताया कि कर्म तो तुम्हारा ही है, लेकिन जो फल है वो मेरा है। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। उसके बाद कहा कि कर्म की प्रेरणा तो मैं ही देता हूं तुमको, कर्म करने की, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो फिर बाद में कह रहा 11वें अध्याय में बोल दिया मया एवेते निहता पूर्वमेव, कि मैंने ही इनको मारा है, अर्थात कर्म भी मैंने ही किया है, तो कर्म भी मेरा और फल भी मेरा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अब कृष्ण की आज्ञा को मानना है। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तो कृष्ण की आज्ञा मानकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचन, यह है मत कर्म कृत। अब कृष्ण की प्रीति के लिए किया गया जो कार्य है वो हमें इस कर्म के बंधन से, संसार सागर से बाहर निकाल देगा और भगवान की सेवा में ले जाएगा। क्योंकि अब वो कर्म नहीं रहा, अब तो वो सेवा हो गई। हमने तो आदेश का पालन किया भगवान के, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। अर्जुन को कहा ना तुम युद्ध करो, तो हमको भी यही कह रहे हैं कि तुम अब कर्तव्य करो अपना, मेरी आज्ञा मानकर, अपनी इच्छा से नहीं, मेरी आज्ञा मानकर। मैं कह रहा हूं ना, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। और भगवान ने आज्ञा कह दी अर्जुन को, जो उनका स्वधर्म था युद्ध में लड़ने के लिए, तो स्वधर्म हमें पालन करना है अपना, लेकिन उसमें कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान नहीं रखना है, क्योंकि वो तो भगवान पहले कर चुके हैं। तो जो हमारे करने योग्य वैदिक कर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वो उस कार्य को करते हुए बिना किसी आसक्ति के, जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो वो कर्म ना होकर सेवा हो गई, भगवान की प्रीति के लिए। और सबसे बड़ा धर्म क्या है हमारा? सबसे बड़ा धर्म है भक्ति धर्म, आत्मधर्म। और आत्मा का भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यही है भागवत धर्म, आत्मा का धर्म। तो हमें अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करना है और भगवान का भजन भी करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो भी लौकिक कार्य मिल गया हमको, परलौकिक अलौकिक जो भी कार्य है देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपने आप से नहीं, उसको अनासक्त भाव से करना है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजितः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान, कृष्ण से अतिरिक्त विषयों में अनासक्ति पूर्वक और कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके, निर्बंध है कृष्ण संबंधे, पक्का संबंध, भगवान के साथ पक्का संबंध स्थापित करके उनकी सेवा के अनुकूल यथार अहम उपयुंजितः जो कार्य किया जाएगा, जो विषय ग्रहण किया जाएगा, वही है युक्त वैराग्य। बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है वैराग्य की। वैराग्य दो प्रकार के हैं, युक्त वैराग्य और शुष्क वैराग्य। तो भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में वैराग्य का मतलब होता है कि भगवान की सेवा समझकर कार्य करना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करके किसी कार्य को करना। यहां पर ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाया जाता है, कर्म किया जाता है लेकिन अनासक्त भाव से किया जाता है। अनासक्त से विषयान, यही है मत कर्मकृत, यही है कर्म योग। तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण से जोड़ दो।
कि हम ये करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, फिर हमसे कोई गलत काम कभी हो ही नहीं सकता। कोई व्यापार कर रहा है तो सोचे कि ये बिजनेस के स्वामी तो कृष्ण है, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं तो उनका मैनेजर हूं। इस प्रकार उसके अंदर कोई लिप्त भी नहीं होगा। वो मुश्किल है शुरू शुरू में, लेकिन अभ्यास से किया जा सकता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। अभ्यास तो कौनते वैराग्य में चक रही थे। जब मन को कंट्रोल किया जा सकता है तो इस बात को तो कर किया ही जा सकता है। तो काम तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन अपनी धारणा बदल दी कि हम अब कृष्ण के मैनेजर हैं, ट्रस्टी हैं। जैसे ट्रस्ट होता है उसमें काम करते हैं सब लोग, ऐसे ही प्रसाद ग्रहण करना है हमको भगवान का, तो जो भी करना है उसको जोड़ दे भगवान के साथ, बस सिंपल। और भगवान के लिए अलग से जो सेवा है वो तो करनी ही है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन इत्यादि। और जो व्यक्तिगत शारीरिक क्रियाएं हैं उन्हें भी ऐसा ही मान ले कि ये शरीर ठीक रहेगा तो भगवान की सेवा अच्छी तरह कर पाऊंगा। इस प्रकार से सारे कर्म के लिए हो जाएगा मत कर्म कृत, भगवान के लिए ही कर्म। यही है हमारा कर्म योग, भगवत अर्पित निष्काम कर्म। अब आगे समझते हैं हम लोग निर्वैरः सर्वभूतेषु। यहां पर कह रहे हैं सभी प्राणियों के साथ बैर भाव से रहित होना। ये कैसे होगा? ये ज्ञानी लोगों का मार्ग है। इसमें हमें सोचना है कि परमात्मा ही सभी के हृदय में विराजमान है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा जो हैं वो है भगवान। 5वें अध्याय में बोला भगवान ने 7वें श्लोक में, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वही एक परतत्व है, अखंड वस्तु। क्योंकि आत्मा और आत्मा में कोई भेद दृष्टि नहीं है। ममैवांशो जीव लोके, जितने भी मनुष्य हैं वो सब भगवान के अंश हैं। अब कोई ज्यादा अंश, कोई बड़ा अंश, कोई छोटा अंश, ऐसा भी नहीं है, सब बराबर हैं। आत्मा ये ना सोचे कि हाथी के अंदर आत्मा बहुत बड़ी होगी, चींटी के अंदर बहुत छोटी होगी, कोई भेद नहीं है, सर्वत्र समदर्शन है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। जो हर जगह मुझे ही देखता है, तो इस आत्म विवेक को धारण करना, इसके द्वारा जो है द्वेष नहीं रहता। फिर दूसरी बात हम लोगों ने 5वें अध्याय में श्रवण की थी कि यदि हम 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करते हैं, क्रिया अद्वैत, द्रव्य अद्वैत और भाव अद्वैत, उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिया अद्वैत मतलब जो भी क्रिया है वो भगवान के लिए, पदार्थ द्रव्य अद्वैत मतलब जो भी पदार्थ हैं वो भगवान की सेवा के लिए, और भाव अद्वैत मतलब भाव से भी केवल भगवान ही भगवान और कोई नहीं। तो 3 प्रकार के जब अद्वैत को धारण किया जाता है तो समदर्शिता आ जाती है, फिर भेद दृष्टि मिट जाती है। यही है फिर आत्म विषयक ज्ञान कि सभी शरीर प्राणियों का शरीर तो पृथक पृथक है, लेकिन आत्मा उन सब की एक है। और ये तभी से अनुभव में आएगा जब हमें अपने शरीर और अपनी आत्मा की पृथकता का बोध होगा। इसी को कहा जाता है ज्ञान, सात्विक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जब किसी के द्वारा कोई विपरीत व्यवहार किया जाए और तो भी मन में किसी प्रकार का विकार ना आए, तब कह सकते हैं हम कि बैर भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आत्मा के स्तर पर जो जीता है ज्ञान योगी, वो शरीर के स्तर पे जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें किसी प्रकार का मैं बुद्धि नहीं रखता, मेरा नहीं रखता। तीसरी बात बताइए यहां पर ध्यान योग, संग वर्जित है में, क्योंकि ध्यान योग में प्रधानता होती है मन के निरोध की।
अब जब भगवान में मन लग जाता है तो उनसे जो विपरीत वस्तु हैं उससे मन को हटाना होता है। जागती वस्तुओं के प्रति मन को हटाना मतलब आसक्ति ना रखना, क्योंकि मन में आसक्ति तो रहेगी ही। जब तक आसक्ति है संसार की तब तक ध्यान योग नहीं हो सकता। इसीलिए संग वर्जित से यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि ध्यान योग की चर्चा की जा रही है। स्त्री पुरुष शरीर धन मान सम्मान घर कुटुंब इन सब के अंदर जड़ पदार्थों में आसक्ति का ना होना, इसी को योग शास्त्र में कहा कैवल्य। स्थिति भगवान में स्थिति परमात्मा में स्थिति, जब तक हमारी संसार में गति है तब तक स्थिति नहीं होती। जैसे एक नदी जब तक सागर तक नहीं पहुंचती तब तक उसमें गति रहती है और सागर में पहुंच के वो स्थित हो जाती है। उसी प्रकार जब तक हम संसार में आ सकते हैं तो गति है, और जब परमात्मा में ध्यान में चले गए तो स्थिति हो गई। यही है हमारी संशुद्ध किल्बिष है। जब हमारे पापों का नाश हो जाता है परम गति हो जाती है, जिसको कहा 6 अध्याय के 45वें श्लोक में प्रयत्नमान यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष है अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो संसार में आसक्ति होने के बाद खत्म होने के बाद पापों का नाश होने पर संशुद्ध किल्बिष प्रयत्न करता हुआ जो योगी है वो अनेक जन्मों की संसिद्धि के कारण परम गति को प्राप्त होता है। यही है परमात्मा में स्थिति, भगवान में स्थिति। तो योगी लोग जो हैं इस प्रकार की साधना करते हैं। ये हमारा तृतीय पुष्प जो भगवान ने गूथा उस गुलदस्ते में। तो पहले हो गया कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। अब भक्त के बारे में तो हम जानते ही हैं, मद भक्त चौथा साधन प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। भक्तिया हम एक ग्राह्य, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं ग्रहण किया जा सकता हूं। और 11वें अध्याय में हम लोग 54वें श्लोक में, इससे पहले श्लोक में श्रवण कराए हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन। केवल अनन्य भक्ति के बाद द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना, जब उसके किए बिना चैन ही ना पड़े क्षण भर भी, हमेशा उत्कंठा रहे मन में, आशा बंध भगवत दर्शनों के लिए, भगवान से संबंध जोड़ने के बाद कि मैं उनका हूं वो मेरे है, तभी होगा प्रेम, तभी होगा अपनापन उनसे। भगवान मद भक्त का मतलब जिसका मन भगवान में ही टिका हुआ है, विभक्त नहीं है। हमारा मन विभक्त होता है संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में। तो जो विभक्त नहीं है, जो विभक्त नहीं है अर्थात जो बटा हुआ नहीं है, जो अविभक्त है, उसी को कहा भगवान ने मद भक्त। क्योंकि प्रेम जो है किसी प्रकार का विभाजन स्वीकार नहीं करता। कृष्ण चाहते हैं कि केवल केवल और केवल हम उन्हीं से प्रेम करें और किसी से ना करें। एक प्रेमी यही चाहता है अपनी प्रेमिका से कि वो केवल उसी को प्रेम करे, क्योंकि प्रेम एकांगी होता है। यही है प्रेमी भक्त का लक्षण, एकांतिक भाव, जिसको कहा गया है एकांतिक भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्या भक्ति, एका भक्ति, एक निष्ठा भक्ति। बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन यह एकांगी है, एक की ही प्रधानता है यहां पर। तो इसीलिए कहा मद भक्त, जो विभक्त नहीं है संसार के अंदर, जिसका प्रेम। अब जब संसार से निर्वैर है, संसार से संग वर्जित है, तभी तो भक्ति आएगी ना। तो जैसे धीरे धीरे भक्ति करते करते संसार से हमारी विरक्ति होगी तो भगवान में प्रेम होता चला जाएगा। तीनों चीजें एक ही साथ होती है ना भक्ति करते हुए। जैसे एक ग्रास खाने पर तीनों चीजें एक साथ होती है, क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि और आनंद की प्राप्ति, तृप्ति। उसी प्रकार से भक्ति करते हुए भक्ति पोषित होती है, भक्ति बढ़ती है, संसार से निवृत्ति होती है, और साथ साथ जो है आनंद भी मिलता है, भक्ति का आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है। फिर 5वां पुष्प है हमारा पराभक्ति, मत परमः।
यहां पर तो सर्वोत्कृष्टता को पहुंचा दिया भगवान ने। जो भगवान के ही परायण हैं, पर प्लस अयन परायण, सर्वश्रेष्ठ अयन अर्थात सर्वश्रेष्ठ आश्रय, परम ध्येय। संसार से अब केवल व्यवहार मात्र का संबंध है, आश्रय नहीं है। आश्रय केवल भगवान का। जैसे मीराबाई ने बोला ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, और कोई नहीं है। जाके प्रिय नाम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया था, जाके प्रिय नाम वैदेही। अब आश्रय केवल भगवान का, और कोई आश्रय नहीं। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है। 6 अध्याय का पहला श्लोक ही भगवान ने बोल दिया था, अनाश्रित है कर्म फलम। इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबका आश्रय छोड़ दो। कार्यम कर्म करोती है, जो कार्य करा जाता है वो वही वास्तव में योगी है, वही सन्यासी है। कोई अपेक्षा नहीं है संसार की, बाहरी रूप से कोई अपेक्षा नहीं है। कोई कुछ भी करे, जो कुछ भी हमें करना है हम भगवान के साथ ही करेंगे। उनकी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। प्रत्येक विधान में उनके प्रसन्न रहना ही भगवत परायणता का लक्षण है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल हो प्रतिकूल है, उसमें हमेशा प्रसन्न रहना, भगवत स्मृति में, भगवत आनंद में, यही है लक्षण पराभक्ति का। तो भगवान ही मेरी परम गति हैं, वे मेरे परम प्रियतम हैं, परम प्राण वल्लभ है। तभी तो उनके राज्य में प्रवेश मिलेगा। 54वें श्लोक में भगवान ने इसी को तो संकेत किया था, प्रवेष्टुम च परंतप। अब लीला राज्य में प्रवेश करना है तो केवल भक्ति नहीं होगी, पराभक्ति की आवश्यकता है। यहां पर यही संकेत दिया गया। स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके ज्ञातुम दृष्टुम, स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले, तत्व ज्ञान गुरु के सानिध्य में, फिर भगवत साक्षात्कार, भगवत की अनुभूति, उसके बाद भी कुछ शेष है। अभी रस नहीं मिला। साक्षात्कार तो ध्रुव महाराज ने भी किया था, लेकिन उनको रस की प्राप्ति नहीं हुई, सेवा तो नहीं मिली, लीला राज्य में तो प्रवेश नहीं मिला। तो यहां पर अब गंभीर रस राज्य में प्रवेश होने वाला है, भाव राज्य में भगवान के। वहां पर भगवान की साक्षात सेवा की उपलब्धि है, जिसको बोलते हैं वस्तु सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि के बाद फिर वस्तु सिद्धि की बात की है, प्रवेष्टुम च परंतप के द्वारा, जिसे भगवान ने कहा पराभक्ति, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ने इसी को संकेत किया। यही है पराभक्ति, प्रेम भक्ति का संदेश, जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में दिया है भगवान ने। भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था, गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा है गोपी। तो जहां प्रेमा भक्ति भी प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होकर भगवान के लीला राज्य में प्रवेश कराती है। गीता में उस पराभक्ति की केवल एक मूर्ति बनाई गई, लेकिन उस मूर्ति का श्रृंगार कहां हुआ है? उस मूर्ति का श्रृंगार हुआ है 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत पुराण के। तो यहां पर इस प्रकार भगवान ने 5 साधनों के द्वारा वर्णन किया। कर्म की सार्थकता तभी बताई जब वो ज्ञान और योग की भूमिका पर आरूढ़ करा पाए। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। जो कर्म धर्म में और जो धर्म विराग में, वैराग्य में परिवर्तित नहीं होता, और जो वैराग्य भगवान की सेवा नहीं दिलाता, तो जीवन मृत के समान ही है। तो ज्ञान वैराग्य की सार्थकता भी तब है जब वो मंदिर में भगवान के भक्ति के प्रवेश करा दे। और भक्ति की परिपूर्णता है पराभक्ति या प्रेमा भक्ति में, अर्थात वही केवल भगवान के गहन लीला नुकुंज में प्रवेश करा सकती है हमारी, और तभी अपनी चरम अवस्था को प्राप्त होगी भक्ति, जिसका वर्णन जो है
जिसका 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 अवलंबन किया जा सकता है भगवान की कृपा प्राप्त करके ही नहीं होगा। यहां पर होगा आह्लादिनी शक्ति राधा रानी की कृपा से पराभक्ति की प्राप्ति, क्योंकि महाभाव स्वरूपा तो राधा रानी है ना, आह्लादिनी शक्ति तो राधा रानी है ना। लेकिन यहां पर कहीं कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, केवल कह दिया मत परमो मत परमहा, मेरे परायण हो जा। तो ये पराभक्ति ही है यहां पर। तो ये साधन जो अनन्या भक्ति के लिए जो साधन बताए, ये सब लक्षण भी हैं। अर्थात यदि भक्ति हमारी अनन्य है तो स्वाभाविक रूप से ये होंगे, यदि हम आत्मनिरीक्षण करते रहें कि क्या ये लक्षण मेरे अंदर घटित हो रहे हैं। तो ये श्लोक हमारे लिए एक प्रेरणास्पद श्लोक है, प्रेरणा का स्रोत। यदि ये लक्षण धीरे धीरे हम में दिखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम साधन कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने बहुत सारी अपनी रहस्यमयी बातें बताई, सैद्धांतिक चर्चा हुई, और केवल सिद्धांतिक चर्चा नहीं, मौखिक और वाचिक बातें तो पहले भी बहुत हो चुकी, यहां पर साक्षात दर्शन की बात हुई है। इसीलिए 11वां अध्याय जो है वो ये सिद्ध करता है कि भगवत गीता केवल सिद्धांतिक ग्रंथ नहीं है, एक व्यावहारिक ग्रंथ है जिसका हम प्रत्येक कदम के ऊपर आचरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भगवान ने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है हमको, क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंशियली अपनी प्राप्ति का उपाय, जिसे भगवान ने 4थे अध्याय में बताया था। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्व है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वहां पर भी यही कहा था, मामेति सो अर्जुन, वही मुझे प्राप्त होता है। तो यही कह रहे हैं कि कैसे मेरी लीला राज्य में वो प्रवेश करता है। अनुभव करा दिया यहां पर विषय वस्तु का। 10वें अध्याय में जो कुछ भी बताया था विभूतियों के विषय में, यहां पर लाकर अनुभव कराया। और अनुभव के पीछे रहस्य क्या है? अर्जुन के द्वारा भगवान का परम आश्रय लेना और फिर भगवान की कृपा का वर्षण। भगवान की अहेतुक कृपा जब अर्जुन के ऊपर बरसी तब अर्जुन को अनुभव हुआ, ओ दिस इज इट, यही है भगवान। अंत में बोल रहे हैं यही है तरीता भगवान, कह रहे हैं यह स मामेति पांडव। अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार साधन करता है मेरी प्रसन्नता के लिए, वो मुझे प्राप्त होता है। माम एति मतलब प्राप्त करना, मतलब भगवान को तत्व से जानना, भगवान का दर्शन करना और लीलाओं में प्रवेश करना। तीनों प्रकार की बातें 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए अलग अलग से चरितार्थ होंगी। भक्त को तो भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलेगा, ज्ञानी लोग केवल ब्रह्म को जान पाएंगे, और जो योगी लोग हैं वो भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति अपने हृदय राज्य में कर सकते हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, ध्यान योग के द्वारा, अथवा भगवान के नारायण स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। तो जो 3 बातें बताई थी वो यहां पर पूरी हो जाती हैं। पीछे के श्लोक में जो 3 बातें हुई थी वो यहां पर पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ हमारा, उसका उद्देश्य केवल है भगवत प्रेम की प्राप्ति और कुछ नहीं। मामेति पद से भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मुझे समग्रता से प्राप्त करोगे। इसी समग्रता की बात भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में की थी। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, उसको तुम सुनो कि तुम असंशय निश्चित रूप से जो समग्रता को मुझे जान पाओगे। यह है भगवान की समग्रता, जो यहां पर 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। यह स मामेति पांडव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर कल हम लोग इसी अध्याय का जो सार है, निष्कर्ष है, उसको फिर एक बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः।